पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का युग था। हिमगिरी नामक एक अद्भुत राज्य था। यह राज्य अपनी सुंदरता, वैभव और रहस्यमयी गाथाओं के लिए प्रसिद्ध था। हिमगिरी का राजा महाराज आदित्य प्रताप अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे संसार में विख्यात थे। लेकिन उनका राज्य एक गहरे रहस्य के साए में जी रहा था। हिमगिरी के महल के ठीक पीछे एक घना और डरावना जंगल था, जिसे अश्वत्थ वन कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में कभी कोई प्रवेश करता तो वापस नहीं लौटता। इस वन के बीचों बीच एक पुराना किला था, जिसे रक्तचंदन दुर्ग के नाम से जाना जाता था। एक दिन महाराज आदित्य प्रताप के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी उपस्थिति ने पूरे दरबार का वातावरण बदल दिया। साधु का लंबा कद, सफेद झक बाल और चमकती हुई आंखें उसकी उम्र और अनुभव को दर्शा रही थीं। वह एक लकड़ी की छड़ी पर झुककर चल रहा था और उसकी मटमैली लेकिन पवित्र वस्त्र उसे साधारण होते हुए भी असाधारण बना रहे थे। जैसे ही वह महाराज के पास पहुंचा, दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी बात सुनने को उत्सुक था। साधु ने गहरी आवाज में कहा, राजन, मैं दूर हिमालय की गुफाओं से आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। अश्वत्थ वन का रहस्य अब और नहीं छिपेगा। आपके राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। रक्तचंदन दुर्ग के पीछे छिपा खजाना हिमगिरी को बचाने का एकमात्र उपाय है। लेकिन वह खजाना तभी प्राप्त होगा जब कोई निर्भीक व्यक्ति उस दुर्ग में जाकर सच्चाई का सामना करेगा। महाराज ने यह सुनते ही अपने सेनापति और मंत्रियों से विचार विमर्श किया। सबने इसे एक असंभव कार्य बताया। लेकिन महाराज का पुत्र युवराज विक्रम, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और अश्वत्थ वन की ओर प्रस्थान किया। वन के भीतर हर कदम पर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। घने पेड़ों की छाया में छिपे अनजाने जीवों की आंखें उसे घूर रही थीं। लेकिन विक्रम निडरता से आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह रक्तचंदन दुर्ग पहुंचा, उसने देखा कि दुर्ग के मुख्य द्वार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिसमें रहस्यमयी शिलालेख अंकित थे। उन शिलालेखों को पढ़ने पर पता चला कि दुर्ग के अंदर जाने के लिए उसे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी भ्रम का कुंड। विक्रम ने एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया, जहां उसे सैकड़ों रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ते पर भ्रम पैदा करने वाली रोशनी और आवाजें थीं। लेकिन अपनी सूझबूझ और साहस से विक्रम सही रास्ता चुनने में सफल रहा। दूसरी चुनौती थी अग्नि की दीवार। दुर्ग के एक प्रांगण में उसे चारों ओर जलती हुई आग की दीवारों का सामना करना पड़ा। इन दीवारों को पार करने के लिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य का परिचय देना था। उसने अपनी ढाल का उपयोग करते हुए आग के बीच से रास्ता बना लिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सत्य की प्रतिज्ञा। दुर्ग के सबसे भीतर एक दैवीय मूर्ति थी, जिसने विक्रम से पूछा, तुम इस खजाने को क्यों चाहते हो? क्या यह लोभ है या प्रजा की भलाई? विक्रम ने सत्य और निस्वार्थता के साथ उत्तर दिया, मैं इसे केवल अपने राज्य की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए चाहता हूं। यह सुनते ही मूर्ति के हाथ में थमा खजाने का दरवाजा खुल गया। खजाने में न केवल स्वर्ण और रत्न थे, बल्कि एक दिव्य अस्त्र भी था, जो हिमगिरी को किसी भी संकट से बचा सकता था। विक्रम खजाने को लेकर महल वापस लौटा। उसकी बहादुरी और निष्ठा ने हिमगिरी को नए युग में प्रवेश करने का अवसर दिया। राजा आदित्य प्रताप ने अपने पुत्र को गले लगाकर राज्य की बागडोर सौंप दी। हिमगिरी फिर से शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। लेकिन रक्तचंदन दुर्ग की गाथा लोगों के दिलों में हमेशा रहस्य और रोमांच का प्रतीक बनकर जीवित रही।